हाँ तो दोस्तों, CDSL के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको CDSL के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 15% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 169 करोड़ पे। तो देखिए, जो ऑपरेटिंग बेसिस के कंपनी के रेवेन्यूज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे जो अदर इनकम वाला जो नंबर है हमें लगभग 12 से 13 करोड़ से वो नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है और उसी की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें इतना ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 40% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 80 करोड़ पे। डेफिनेटली देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो ये नंबर यहाँ पे रेवेन्यू का जो नंबर है वो सिर्फ 2% से बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे जो रेवेन्यू के नंबर्स है वहाँ पे हमें कंसोलिडेशन अभी अर्निंग्स में देखने को मिल रहा है, यानी कि वहाँ पे नंबर्स न तो ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं और वहीं पे कॉन्स्टेंट हमें ये नंबर नजर आते हैं। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो यहाँ पे 6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है और ये नंबर आया है 80 करोड़ पे। अब ये नंबर 6% से क्यों गिरा है? तो देखिए, रेवेन्यू के नंबर भले ही कांस्टेंट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी यहाँ पे अराउंड 8 से 9% तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई है, उसी की वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे पिछला साल CDSL के लिए काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी फिनोमिनल अर्निंग्स वहाँ पे CDSL ने देखी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन अर्निंग्स में हो रहा है, इतना ज़्यादा फॉल हमें अर्निंग्स में देखने को नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे ये पॉजिटिव लेना चाहिए। और अगर हम मार्केट की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1200 रुपये के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, तो लगभग 1700 के लगभग ये स्टॉक गया था। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी अराउंड 30% का करेक्शन यहाँ पे हो चुका है और वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखेंगे लगभग 40 के पी मल्टीपल पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। वो डेफिनेटली 40 का पी मल्टीपल एक तरीके से अगर हम देखेंगे एक मोनोपोली टाइप ऑफ कंपनी हमें नजर आती है, ओलिगोपोली, जहाँ पे NSDL और CDSL हमें नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखोगे अभी जिस तरीके से नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज वगैरह रहने वाली है उसे भी डीमेट के फॉर्म में करना पड़ेगा और जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनका भी KYC वगैरह होने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इससे आने वाले टाइम पे और ये जो बिजनेस है खास करके अगर आप देखोगे अभी जो बिजनेस है वो थोड़ा सीजनल हमें नजर आता है, तब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा IPOs वगैरह आते हैं, तो तब CDSL का बिजनेस अच्छा होता था। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी वाला जो बिजनेस है यहाँ पे जो नई नई प्रॉपर्टीज रहेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस बनता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो ये बिजनेस कंटिन्यूली चलता रहता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए, अभी भी आपके रडार पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका 5 से 6 साल का नजरिया है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के नंबर्स में कोई ऐसा एक्साइटिंग नहीं है जिसकी वजह से ये स्टॉक हमें 10 से 15% बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि CDSL के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।